हेलो गाइस, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा शांत दशमलव प्रसार के बारे में। तो हम आपको बताते हैं शांत दशमलव प्रसार होता क्या है। आपको ये हम पहले ही लेक्चर से बता रहे हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा p अपॉन क्यू के रूप में निरूपित की जाती है, जिसमें q जो होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। तो शांत दशमलव प्रसार में मेन चीज़ यही है, q पे बेस है। जो q हमारा होएगा उसके जो गुणनखंड होंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होंगे, जिसमें m और n ऋणोत्तर पूर्णांक होएगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n है तो ये जो मेरा गुणनखंड होएगा इसमें q जो है दशमलव प्रसार शांत स्वभाव का कहलाएगा। मैं कहने का मतलब यह है कि यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब बात आती है अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। इसमें भी जो हमारी परिमेय संख्या होगी p अपॉन क्यू, जिसमें q 0 के बराबर नहीं होगा और जो q के फैक्टर होंगे, कहने का मतलब जो q के फैक्टर होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा अदरवाइज कोई भी गुणनखंड इसमें लगे होंगे, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, तो वो मेरा अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत प्रवृत्ति के हैं। तो इसको हम सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सॉल्यूशन। अब हम ये जानते हैं ये हमारा अंश होता है और ये होता है हर। ठीक, तो ये अब इसको हम p अपॉन क्यू भी बोल सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हर के फैक्टर करेंगे। देखते हैं ये कैसे टूटता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, जो हमारा हर दे रखा था उसके हमने फैक्टर किए हैं। फैक्टर करने के बाद हमारा आया क्या है, तो इसको हम लिखेंगे p, यहाँ पर लिखते हैं p अपॉन क्यू बराबर हमें लिखा है 13 और 31 25 का जो हमने फैक्टर किया था वो हमारा आ गया है 13 अपॉन कितने बार फैक्टर गया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा 5 बार में गया है। यानी p अपॉन क्यू दे रखा है इतना। तो q बराबर जो मेरी वैल्यू आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 की पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 इंटू में अब 2 की पावर 0। मेरा 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0 आ गया, जो कि 5 की पावर 5 और 5 की पावर m क्या दे रखा है m और 2 की पावर n के रूप में है। तो हमारा आ जाएगा आंसर, यह एक शांत आवर्ती का है। और आपको एक बात बता देते हैं, किसी की पावर 0 होएगी तो उसका मतलब 1 ही होएगा। जैसे 2 की पावर हमने यहाँ 0 लिखी है, इसका मतलब 1 है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था 17 अपॉन 8। इसमें जो हमारा हर दे रखा है वो 8 है। 8 के हम फैक्टर कर लेंगे। 8 के फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 2 की पावर 3 हो जाएगी इंटू इसमें हम 5 की पावर 0 लगा सकते हैं, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर
5 की पावर m के रूप में है। ये मेरे 5 की पावर m रूप में है, तो इसको हम क्या सकते हैं, अतः यह एक शांत आवर्ती दशमलव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/445। इसमें 445 हमारा हर है, तो इसी के फैक्टर करते हैं। हर है हमारा 455 है। इसके फैक्टर करेंगे, 5 बार में जाएगा, 5 9 या 45 1 7 ये हमारे फैक्टर 5 7 और 39 हैं, जो कि अशांत प्रवृत्ति के, जो शांत प्रवृत्ति के होते हैं उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः 64/455 एक अशांत दशमलव प्रवृत्ति का है, आवर्ती का है। एक क्वेश्चन आपको और इसी पे बेस बताते हैं। ये देखते हैं शांत आवर्ती का है या अशांत आवर्ती का है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारा हर दे रखा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब इसमें हम देख सकते हैं P/Q बराबर 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दे रखा है, जो कि अब इसमें इंटू में 7 लगा है, तो सिंपल सी बात है ये अशांत आवर्ती का है। तो जो कि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए ये मेरा अशांत प्रवृत्ति का है। अतः यह 129 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 एक अशांत दशमलव प्रवृत्ति का है। आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दे रखा है। इसमें जो हमारा हर है वो क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। इसको परिमेय संख्या है, इसलिए हम P/Q के रूप में लिख लेंगे। अब हमको बताना है ये शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। हम जानते हैं जो शांत आवृत्ति के होते हैं उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ही सिर्फ देना चाहिए, किंतु इसमें हमें देखो 2 की पावर 5, 2 और 5 तो दे रखा है, 7 भी दे रखा है, 7 दे रखा है, इसका मतलब कि ये अशांत आवर्ती का है। तो सिंपल सी बात है, हमने यह लिख दिया, चूंकि यह 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत प्रवृत्ति का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब हमको ये जो है ये दे रखी इक्वेशन, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें दे रखा है हर में 5 की पावर 5 दे रखी है,
तो इसको हम मेरे पास अब इसमें शांत स्वभाव इसमें बताया है, तो उसके लिए हमने आपको बताया शांत स्वभाव के लिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, जो कि इसमें 5 दे रखा है, यानी 2 को हम लाएंगे कहीं से। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, इसमें दे रखा है सॉल्यूशन। अब हम लिखेंगे, इसमें 2 की पावर 5 है, तो इसमें हम 5 दे रखा है, तो 2 की पावर 5 से अंश बाहर में इसमें हम सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 13/5 की पावर 5। इसमें हम 2 की पावर 5 से अंश और हर में गुणा करेंगे। लिखेंगे 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन ये 5 इंटू 2 की पावर 5। ये दोनों की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 13 इंटू 2 की पावर 5 को हम करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 5, यानी आ जाएगा हमारा 32 अपॉन 5 2 ज़ा 10, यानी 10 की पावर आ गई हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा 13 की 32 से गुणा होएगी तो आ जाएगा 416 बटे ये 10 की पावर आ गई हमारे पास 5। इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 416 अपॉन 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। इसको भाग दे दीजिए तो आ जाएगा मेरा 0.00416। ये आंसर होगा। एक बार आपको फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमने करा क्या है, हमारा क्वेश्चन था 13/5 की पावर 5 दे रखा था और हमको बताया है कि ये जो दशमलव है शांत प्रवृत्ति का है। तो जब शांत प्रवृत्ति का दशमलव होएगा तो उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में देना चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ 5 की पावर 5 दे रखा है, इसमें 2 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे, मतलब गुणा और भाग कर देंगे। तो हमने वही किया है इसमें। अब हमने इसमें जो है 2 की पावर से 5 से ऊपर भी गुणा किया है और नीचे भी गुणा कर दिया है। गुणा करने के बाद में हमने दोनों की इंटू कर ली। 2 की पावर 5 यानी 2 को जब हम 5 बार इंटू करेंगे तो हमारा 32 आएगा। अपॉन में 5 इंटू 2 यानी 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं इसको। अब हमने इसको 10 की पावर 5 को खोल लिया है तो हमारा 1 और 5 0 आ जाएंगे। इससे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर इतना आ गया है। आंसर हमारा आया है 0.00416। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दे रखा है हर में 8 दे रखा है, तो 8 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी इसके जो फैक्टर आ गए मेरे 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमें इसको लिख सकते हैं ऐसे 17/8 बराबर इसको लिख सकते हैं 17 अपॉन में 2 की पावर 3 आ गया। अब हमको बताना है शांत प्रवृत्ति का। शांत प्रवृत्ति के लिए हमारे पास 5 की कमी है यहाँ पे, तो हम 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा और भाग करेंगे। तो लिखेंगे 2 की पावर 2 तो दे रखा है, 5 की पावर 3 से गुणा व भाग करने पर तो इसको हम लिखेंगे 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3। जब हमने 17 और 125 की इंटू करी तो मेरा आ जाएगा 2125 अपॉन ये हो जाएगी 10 की पावर 3। 10 की पावर 3
मतलब 2125 इंटू 10⁻3। तो इससे हम इसको जब डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 1000 बराबर, जब इससे हमने इसको भाग दिया तो आया 2.125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आपको फिर से क्वेश्चन बताया दे रहे हैं, इसमें क्या करा है। अब हमारे पास हर में 2⁻3 आ गया था, 5 मिसिंग था, तो हमने इसको किया है 5⁻3 से गुणा और भाग कर दिया ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे भाग कर दिया तो मेरा आया 17 इंटू 125। जब 5 का हमने क्यूब खोला तो 125 आया है। नीचे 2 और 5 को हमने एक ब्रैकेट में करके होल पावर इसकी 3 कर दी, फिर इसकी होल पावर खोल दिए। तो 2125 को हमने 100 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर आया 2.125। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p के रूप में की गई है तो q अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक पहला ही क्वेश्चन ले रखा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 43.123456789। इसको सॉल्व देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको p/q के रूप में लिख लेते हैं। तो p बराबर हमारा दे रखा है 43.123456789। अब हम जो ये पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट हमने हटाया तो पॉइंट के बाद में मेरे जितने भी नंबर हैं उतने मेरे जीरो लग जाएंगे। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जब हमने इसको खोला तो लिखेंगे p/q बराबर, अब p की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 हो गया, पावर 9 चली जाएगी। तो अब ये मेरा 2 और 5 के उसमें हो गया, तो ये हमारा शांत प्रसार हो गया। अतः इससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। यही हमें इसमें बताना था। इसमें का हमने पहला क्वेश्चन दे रखा है, आगे के क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। और ये चैप्टर मेरा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।